नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो मिला सुरकोटदा में मिला। कहाँ मिला? सुरकोटदा में मिला। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो राजस्थान प्रदेश में है। कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। किसका? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। किसका किया गया था? सेल खड़ी का। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास की वस्तु के, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता जो थे दयाराम सहनी थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतन नगर बंदरगाह जो था वो लोथल था। कौन था? लोथल था। अगला प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल पर हुई। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन जो समाज था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समाजवादी पद्धति थी। कैसी थी? उचित समाजवादी। अगला प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो
मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य जो मिला था वो कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा में मिला था। अगला प्रश्न है कि संघौ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों का अलंकरण जो मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है। कहाँ मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। कहाँ है? सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नागार पाया गया। कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आग्य देवता को, आग्य शिव की। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका था लोथल। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि संघौ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो बैल का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्या जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो होता है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है कि लोग लोहे से परिचित थे? लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। अगला प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। क्या पता चलता है? तो धौलावीरा में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो उसका नाम बताएं। तो उसका नाम था सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर मार्शल थे।
कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मध्य व्यापारिक संबंध था? तो बैल। उन लोग को मुहर पर बैल का जो छाप रहता था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है कि कोटजी नामक स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो कोटजी नामक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है वो विशाल स्नागार है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी के टेराकोटा कलाकृति में निपुण अंकन नहीं हुआ, तो उसका क्या था? वो था शेर। शेर का अंकन नहीं हुआ था इसमें। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल। अगला प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से करते थे। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है, क्या स्थल है? तो देहमोरा सिंघुडई। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा। किससे? हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिली है? तो चंदहुदड़ो से। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार सर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? लोथल में। अगला प्रश्न है कि स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दालें। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की। अगला प्रश्न है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर। अगला प्रश्न है कि किस घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? व्यापार था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी थे? दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं।
आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।